हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल धंधाकान 1 2। तो आज मैं बताऊंगी बायोलॉजी का सिलेबस आप लोग दिवाली के पहले कैसे खत्म कर सकते हैं और बिल्कुल रियलिस्टिक प्लान रहेगा। बहुत ही आसानी से बताऊंगा और बहुत ही आसान लगेगा तुम लोग को कंप्लीट करने में भी बिना कोई दिक्कत के, और सब समझ में भी आएगा कि बायोलॉजी में कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो दिवाली के पहले अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप लोग जो है 50% स्टूडेंट्स आगे निकल जाओगे, क्योंकि बायोलॉजी पूरा आधा पोर्शन कवर करता है। आगे तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा तो आधा बचेगा बस। तो दिवाली के पहले कंप्लीट कर लोगे, अक्टूबर में आ रही है दिवाली, तो उसके पहले कंप्लीट कर लोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि तुम्हारे मॉक टेस्ट में भी मार्क्स बढ़ने लग जाएंगे। ऐसा कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तभी मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, उसको फॉलो करो, दिवाली तक पूरा कंप्लीट करने की कोशिश में लग जाओ। ठीक है, अभी से अपने पास देखो मैं पूरा बना के लाया हूँ। सबसे पहला पॉइंट अपने पास आता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को अपने को ऐसा पढ़ना है, जब तक पढ़ना है जब तक कि अपने को याद नहीं होता। तो एनसीईआरटी पे तो अपने को स्टिक रहना है। ठीक है, अपने को ऐसा नहीं कि सितंबर तक या अक्टूबर तक अपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और उसको रख दिया, लेकिन ऐसा है कि अक्टूबर तक अपने को कंप्लीट करना है दिवाली के पहले। ठीक है, तो ऐसा है कि अगर एनसीईआरटी अपन पढ़ेंगे बार बार तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी पे अपने को डिपेंड रहना है। एनसीईआरटी अपने लिए सब कुछ है। ठीक है, बायो में। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्मॉल और रेक्टिफिकेशन वाले चैप्टर। जैसे कि क्या हो गया, सबसे पहले 11 के 1 से लेकर 6 तक तो सब स्मॉल है और इजी है, इसमें मार्क्स तो कटना ही नहीं चाहिए। जैसे कि लिविंग वर्ल्ड हो गया, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, पूरा इजी है। और फ्रॉग हो गया, कॉकरोचेस हो गया, इसमें से तो क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। इतनी बार इसको पढ़ लो, इतना अच्छे से रट्टा मार लो। तो इसकी डेट भी मैं बताता हूँ। इसका आज है 22 तारीख। ठीक है, तो 22 तारीख है आज। 5 सितंबर तक आराम से 6 चैप्टर हो जाएंगे। ये रेक्टिफिकेशन वाले बहुत ईजी है, इसको बार बार पढ़ते जाओ, बार बार पढ़ते जाओ। ठीक है, तो ये अपना 5 सितंबर तक ये हो गया रेक्टिफिकेशन वाले। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या आएगा, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कब तक कंप्लीट करना है, 5 सितंबर तक तो वाला हो गया था रेक्टिफिकेशन। अब 6 सितंबर से 15 सितंबर तक सिर्फ जेनेटिक्स करो। ठीक है, जेनेटिक्स में 3 चैप्टर आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और उसके बाद मॉलिक्यूलर वाले और कौन सा, इवोल्यूशन। तो ये 3 चैप्टर अपने को 6 से लेकर 15 तक हो जाना चाहिए। और क्या करना है, याद करने के लिए ना दीवार पे चिपका लेना। कोई पॉइंट अगर तुमको नहीं समझा ना तो दीवार का यूज करो। जैसे मैंने ये दीवार यूज किया ना, तो ऐसे तुम लोग ये सब मेरे नोट से पीछे जो दिख रहे थे मैं ऐसे बना रहा था, और इसको जब भी मेरे को बोर मार रहा था तो मैं याद करता था। ठीक है, जाके तो ये बहुत फायदा होगा इसका। ठीक है, तो ये अपना जेनेटिक्स वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बायोटेक। बायोटेक कब तक कंप्लीट करना है अपने को, 15 सितंबर तक अपना कंप्लीट हो गया था जेनेटिक्स। उसके बाद 16 से 19 तक या 18 तक। ठीक है, 15 से लिया हूं मैंने, 15 को अपना जेनेटिक्स खत्म होगा, तो 15 से 18 तक बायोटेक करोगे। 1-2 दिन आगे पीछे चले गए ना, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि अपन बाकी लोग से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 50% स्टूडेंट से आप लोग आगे बढ़ जाओगे तो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसलिए अपने को बायोटेक का 1-2 दिन आगे पीछे हो गया तो टेंशन नहीं लेना। 15 से मैंने 18 तक का टाइम लिखा होता है, तुम अपने हिसाब से रफ बना के देख लेना। ठीक है, तो 19 या 20 तक भी होगा कंप्लीट तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो उसके बाद अपन आते हैं 4th पॉइंट पे, लेंथी प्लस इजी वाले चैप्टर। जैसे कौन सा हो गया, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का यूनिट क्या है, लंबा है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन कितना लंबा लगता है, लेकिन कितना इजी है। आपकी अपनी जो बॉडी है वो अपने को बहुत इजी और इजी भी पढ़ने में अच्छा भी है और इजी भी है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, तो उसको क्या करना, तो पीछे से पढ़ने स्टार्ट करना। पीछे से पढ़ने स्टार्ट करोगे ना तो, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, आगे से पढ़ाते हैं, लेकिन आगे से तो अपने को आते हैं, लेकिन पीछे जाते आते क्या होता है, अपन बोर मान लेगा। इसलिए ना ऐसे चैप्टर्स को पीछे से करना, ऐसे क्या पूरे चैप्टर्स को पीछे से करो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, अपने को कि अपन करते करते आते हैं तो अपन सोचते हैं कि यार आखिरी में तो बहुत बोर मारने लग जाते हैं, लेकिन आखिरी में ऐसे पॉइंट दिए रहते हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूलर का हो गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसके आखिरी में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में लाइन से रट्टा मारना उसमें। तो ठीक है, तो इसलिए आखिरी से पहले की तरफ बढ़ना और उसको सॉल्व करना और उसको ही पढ़ना। ठीक है, आखिरी से पहले की तरफ आओ तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, लेंथी प्लस इजी वाला ये हो गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन या पूरा रिप्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, ऐसे करो इसको। उसके बाद 5वां पॉइंट क्या है, ये तो मैंने रफ टाइम टेबल दिया हूं आप लोग को। ठीक है, लेकिन इसके हिसाब से तुम एडजस्ट भी कर सकते हो अगर तुमको हार्ड वाला पहले करना। जैसे मैंने क्या दिया था, इजी वाला रेक्टिफिकेशन वाला पहले दिया था, लेकिन तुमको हार्ड अगर करना है, जेनेटिक्स पहले लग रहा है कि हार्ड है तो उसको पहले करके रख देते, टेंशन नहीं रहेगी, तो जेनेटिक्स पहले करो। ठीक है, अपने हिसाब से टाइम टेबल बना, अपने शेड्यूल के हिसाब से। मैंने तुमको एक रफ टाइम टेबल बताया हूं, लेकिन ये बहुत अच्छा टाइम टेबल है, इसको भी फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस तुम सीक्वेंस चेंज कर लेना अपने। ठीक है, उसके बाद 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट बहुत ही ईजी है और इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हर चैप्टर के बाद अगर बायो के 100-150 क्वेश्चन लगा ले तो बायो कहीं नहीं है, तुम्हारी 360 बायो में आएंगे तो आएंगे, कुछ भी कर लो आराम से आएंगे। ठीक है, 6 पॉइंट ये है, बहुत इजी है, इसको फॉलो करो। उसके बाद 7th पॉइंट, अगर तुमने 6 पॉइंट फॉलो कर ले तो 7 पॉइंट भी आसान हो जाएगा। मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से कभी डरना मत। ठीक है, मॉक टेस्ट से क्वेश्चन गलत हुए तो उसको एनालिसिस करना, क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज है जिससे तुम अपनी मिस्टेक एनालिसिस कर सकते हो, फिर उसको बाद में जाके पढ़ सकते हो। और पेपर के टाइम पे क्या होगा, तुम जितनी अपनी मिस्टेक करोगे ना पेपर के टाइम पे तुमको याद आते जाएगा, और अपनी एनसीईआरटी में लिखना कि मैंने ये वाला क्वेश्चन यहाँ से गलत किया। जैसे तुम्हारा उसका एग्जाम्पल गलत हुआ एनिमल किंगडम का, तो तुम वहां जाके लिख दो कि पेपर में मेरा यहाँ गलत हुआ, तो बस उधर पेपर जाके लिख दो। तुम जब एनसीईआरटी पेपर के समय पढ़ोगे, 3 में को नहीं थे ना, तो 3 में 2 में को पढ़ोगे, 1 में को पढ़ोगे, तो तुमको याद आएगा कि मैंने यहाँ पर गलत किया था। तो अगली बार जब भी वो क्वेश्चन आएगा या नीट में आएगा क्वेश्चन, तो तुमको याद आएगा कि मैंने पेपर में गलती किया था, गलती कर सकते हैं। तो ऐसे इससे बहुत फायदा होगा। लास्ट एनालिसिस नोटबुक बनाओ। ठीक है, इससे भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि एनालिसिस जब तक तुम एनालिसिस कुछ नहीं करोगे कुछ नहीं होना है। ठीक है ना, एनालिसिस बनाओ, बहुत ही फायदा होता है इससे। ठीक है, उसके बाद 9 पॉइंट पे क्या है, हमेशा पॉजिटिव रहो। होता है कि मुश्किल होता है पॉजिटिव रहना, लेकिन अपने दिमाग पर बोलो कि ठीक है हो जाएगा ऐसा बोलोगे तो हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट अपने पास आता है कि डेली पढ़ना है। डेली 4 घंटे पढ़ना है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। ठीक है ना, ऐसा करोगे तो तुम्हारा अच्छे से अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और बायो एच सीरीज मैंने शुरू किया था, उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो देख लेना। उसमें क्या किया मैंने, कम से कम मिनट में क्वेश्चन कराने की कोशिश किया, तो वो देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और कोई भी डाउट हो समझना पूछ लेना, और इस बार नहीं छोड़ के आना।